डॉक्टर, फिशर सर्जरी के बाद पेन कितने दिन तक रहता है? दोस्तों, ये सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट मुझसे पूछते हैं। कुछ लोग सर्जरी कराने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि पेन महीनों तक रहता है, और कुछ लोग सोचते हैं कि सर्जरी के अगले दिन सब नॉर्मल हो जाता है। सच बात इन दोनों में से कोई भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीक बाय वीक, हफ्ता बाय हफ्ता आपका रिकवरी का टाइमलाइन कैसा रहेगा। पहले बार स्टूल करने के बाद क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, पेन को कम करने के लिए सिंपल तरीका क्या है, कब पेन नॉर्मल है और कब पेन एक वार्निंग साइन है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी गलतियां पेशेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनकी रिकवरी और डिले हो जाती है। सबसे पहले दोस्तों एक बात समझिए, एनुअल रीजन बॉडी का एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसीलिए फिशर सर्जरी के बाद कुछ पेन और डिस्कम्फर्ट नॉर्मल चीज़ है। पहले 2 से 3 दिन तक पेन और बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है, और ये बहुत कॉमन है, भले आपने नॉर्मल सर्जरी कराई हो या फिर लेज़र से सर्जरी कराई हो। चौथे दिन से 7वें दिन तक धीरे धीरे करके पेन इम्प्रोवाइज होने लगता है, पेन की इंटेंसिटी कम होती है, मोशन पास, स्टूल पास करना भी काफ़ी कंफर्टेबल होने लगता है, डेली एक्टिविटीज़ भी आप ग्रेजुअली इम्प्रोवाइज करने लगते हो। 4 से 6 हफ्ते में मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स अपनी नॉर्मल लाइफ आराम से जीने लगते हैं। लेकिन हर पेशेंट की रिकवरी अलग अलग होती है। अपनी रिकवरी को इंटरनेट या किसी रिलेटिव से कंपेयर करना गलत बात है। ऑलमोस्ट हर पेशेंट का एक ही सवाल होता है, डॉक्टर पहली बार जब स्टूल पास करेंगे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होगा क्या? और इसी डर की वजह से बहुत सारे लोग टॉयलेट जाना अवॉइड करने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जितना देर आप स्टूल को रोकोगे उतना वो स्टूल ज़्यादा हार्ड होने लगेगा, मोशंस आपके हार्ड हो जाएंगे और उतना ही ज़्यादा पेन होगा। इसीलिए दोस्तों स्टूल सॉफ्टनर हम ऑपरेशन के बाद रेगुलरली देते हैं। पानी अच्छे क्वालिटी में पीने के लिए बोलते हैं। खाना भी आपको प्रॉपरली खाना है, और आप अपने बावल के मूवमेंट को या जब भी आपको फीलिंग ऑफ मोशंस आए आपको जाना चाहिए। टॉयलेट को अवॉइड करना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बना देगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पेन मेडिसिन नहीं लेते। वो सोचते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा ही डिस्कम्फर्ट है, मैं टॉलरेट कर लूँगा, लेकिन ये अननेसेसरी सफरिंग की वजह से आपका पेन का थ्रेशोल्ड या साइकिल चालू हो जाती है, और एक बार अगर आपने पेन किलर नहीं खाया, आपको पेन हुआ, तो फिर आप उस साइकिल ऑफ पेन में चले जाते हैं, आप अनकंफर्टेबल बन जाते हो, स्टूल पास करना डिफिकल्ट होता है एंड रिकवरी में लेट हो जाती है। प्लीज़ आप अपने सर्जन के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो कीजिए, इंटरनेट के वीडियोस या मामा जी की एडवाइस बंद कीजिए। अगर कोई एक चीज़ है जो मैं हर पेशेंट को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ वो है वार्म सिट्स बाथ। मेरे इस वीडियो में आपने देखा है दोस्तों कि दिन में 2 से 3 बार तक 10 से 15 मिनट के लिए अगर आप वार्म सिट्स बाथ लेंगे, ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है, आपके मसल स्पैज़म को कम करती है, आपका जो पेन और बर्निंग रहता है उसे भी क्लीन कर देती है, आपकी जो एरिया है उसे डर्टीनेस से या फिर मोशंस के जो पार्टिकल्स है उससे भी क्लीन कर देती है। ओवरऑल ये आपके रिकवरी को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है। बट बहुत सारे पेशेंट इस सिंपल चीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं और सिट्स बाथ नहीं लेते। सर्जरी के बाद दोस्तों क्या खाना चाहिए? सर्जरी के बाद का गोल सिंपल है, आपका जो मोशंस है या स्टूल्स है वो सॉफ्ट होने चाहिए एंड रेगुलर होने चाहिए। पहले कुछ दिनों में आप खा सकते हो खिचड़ी, दलिया, दही, सूप और कंफर्टेबल फूड्स, जिसकी वजह से आपको मोशंस में हार्डनेस नहीं आएगी। धीरे धीरे करके आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, सैलड्स प्रॉपर्ली ऐड कर सकते हो, व्हीट्स, ओट्स एंड होल ग्रेन्स भी आप ऐड कर सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों 2 से 3 लीटर तक पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किस टाइप के फूड्स को अवॉइड करना चाहिए? एक्सेसिव स्पाइसी फूड, बहुत मसालेदार फूड, पनीर चिली या पनीर अंगारा या बटर चिकन, एक्सेस ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए, खास करके पहले 1-2 हफ्ते के अंदर, जिसकी वजह से आपको कोई बर्निंग सेंसेशन बढ़े ना। लेकिन दोस्तों परमानेंटली किसी फूड को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स को मैंने देखा है जो जिनके पाइल्स या फिर फिशर की सर्जरी हुई है, वो लोग परमानेंटली चिकन खाना छोड़ देते हैं, अंडा खाना छोड़ देते हैं, पनीर खाना छोड़ देते हैं, ये सोच के कि हमें उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। इनिशियल 1-2 हफ्ते में अगर आप प्रिवेंट कर दोगे एंड वंस द वुंड इज हील्ड यू कैन ग्रेजुअली स्टार्ट इवन दोस फूड्स आल्सो। तो दोस्तों अब ये देखेंगे हम कि किस समय में पेन अनकंफर्टेबल नहीं है। दोस्तों ऑपरेशन के बाद थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर आपका जो पेन है वो सडनली बढ़ने लग गया, आपको फीवर आने लग गया या फिर हेवी ब्लीडिंग होने लगी है, पस निकल रहा है या फिर बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा है या फिर स्टूल पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। हो सकता है वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस रहे, एब्सेस बन गया है, जिसे ट्रीट करना ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों एक बात ऐसी है जो मैं बार बार सुनता हूँ अपने पेशेंट से। मेरे बहुत सारे पेशेंट सर्जरी के बाद एक ही बात बोलते हैं, डॉक्टर काश मैंने ये पहले करवा लिया होता तो सालों तक पेन टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, टॉयलेट जाने से डर
नहीं लगता, ट्रैवल अवॉइड नहीं करता, सोशल लाइफ भी मेरी अफेक्ट नहीं होती है। और जब प्रॉब्लम फाइनली ट्रीट हो जाती है तो उन्हें पता चलता है कि ये अननेसेसरी सफरिंग इतने साल तक कैरी कर रहे थे और सच अ स्मॉल प्रॉब्लम। इसके बाद का कॉमन क्वेश्चन ये है दोस्तों, बहुत सारे मेरे पेशेंट इवन ऑपरेशन के बाद ये कंप्लेंट करते हैं कि थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है। तो दोस्तों जब वून हील होता रहता है, जब आपकी जख्म भरती है, तब थोड़ा बहुत अमाउंट में ब्लीडिंग नॉर्मल चीज़ है। थोड़ा बहुत स्पॉटिंग या फिर टिश्यू पेपर पे या फिर टॉयलेट सीट पे थोड़ा सा ब्लड गिरना नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे हो कि हैवी ब्लीडिंग है, एक पिचकारी की तरह ब्लड बाहर निकल रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। इस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेना या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मेरे बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार ऑपरेशन हो गया है तो फिशर फिर से आ सकता है क्या? इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली फिशर फिर से आ सकता है अगर आप अपनी स्टूल हाइजीन या मोशन के हाइजीन को फॉलो नहीं करोगे। अगर आपको कंटिन्यूसली हार्ड स्टूल हो रहा है, हार्ड मोशन हो रहा है, तो एक बार ऑपरेशन के होने के बावजूद भी आपका मोशन फिर से आ सकता है। इसीलिए दोस्तों इवन इफ आपका ऑपरेशन हो गया है, आप अवॉइड कीजिए कॉन्स्टिपेशन को, हार्ड स्टूल को, हेल्दी लाइफस्टाइल्स अपनाइए ताकि आपको ये प्रॉब्लम बार बार ना हो। तो दोस्तों सिंपल टेक होम मैसेजेस क्या है, अगर आपकी फिशर की सर्जरी हुई है या आप सर्जरी करवाने के बारे में सोच रहे हो तो याद रखिए, पहले कुछ दिन पेन होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। आप किसी भी प्रकार की सर्जरी कराओ, लेजर की कराओ या नॉर्मल कराओ, रिकवरी ग्रेजुअल होती है। स्टूल को, मोशंस को सॉफ्ट रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वार्म सेट्स बाथ और प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस जिस तरह लिखे गए हैं वैसे ही लेने ज़रूरी है। एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात, फॉलो मिस मत कीजिए। उससे ज़्यादा आज के डेट में हमारे पास ऐसे ऐसे चैलेंजेस आने लगे हैं कि दोस्तों इंटरनेट पे हर एक इंसान अभी डॉक्टर बनने लगा है। इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स है जिन्हें कभी कोई पेशेंट ट्रीट नहीं किया, बट वो इन्फ्लुएंस की वजह से, अपने फॉलोअर्स की वजह से लोगों को सलाह देते हैं एंड लोग भी उनकी सलाह को ब्लाइंडली विश्वास करने लगते हैं। इंटरनेट के मिथ्स को या इंटरनेट के भ्रम को डायरेक्टली फॉलो मत कीजिए, डायरेक्टली अडैप्ट मत कीजिए। जिस सर्जन से आप मिल रहे हो उनके ऊपर भरोसा रखिए एंड उनसे डिस्कस कीजिए व्हाटएवर आपके डाउट हो। रिकवरी एक प्रोसेस है दोस्तों और मेजॉरिटी पेशेंट्स अच्छी तरह रिकवर कर लेते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है फिशर या उसके सर्जरी के रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसे रिप्लाई करने की या आपके क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको प्रोक्टोलॉजिकल या फिर बॉटम के डिसीजेज जैसे फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, इसके बारे में और कोई वीडियोस चाहिए जैसे लेजर वर्सेस ओपन फिशर सर्जरी या फिशर विथ और विदाउट सर्जरी, इसके बारे में भी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। बेयर वाइटल्स पे हमारी कोशिश यही होती है कि कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक को सिंप्लीफाइड तरीके में अपने व्यूअर्स तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।